नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का अपना होस्ट एंड दोस्त ए आर मिश्रा और मैं आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ अपने थिंग्स अप टीवी ओटीटी प्लेटफॉर्म और साथ ही साथ फेसबुक पेज पे। तो चलिए आज हम बातचीत करने वाले हैं। आज एक ऐसे जगह से पर्सन जिनका मैं बात करूं तो काबिले तारीफ कही जा सकती है। क्यों? इसलिए कि आज उनका जो आप जब उनसे मैं आपको रूबरू करवाऊंगा तो आपको लगेगा कि नहीं, एक इतने कम एज में और इतने बड़े लेवल तक की सोच को लेकर के चलना और उस क्षेत्र से आकर के और एक ऐसे महानगरी में एक अपने आप को प्रेजेंट करना, ये कहाँ तक की सबसे बड़ी बात उनके अंदर टैलेंट की है। और मैं बात आप लोग जैसे हमारे साथ में कंटिन्यू आप देखते रहते कि मैं हर जगह कुछ ना कुछ अलग लेकर के आप लोगों के बीच आते रहता हूँ। और उसी बीच में आज हमसे जो मुलाकात हुआ है कि यंग जनरेशन की हम बातचीत कर सकते हैं, जो यंग जनरेशन का कहाँ तक सोच डेवलप हो रहा है और उस जगह से उठ करके निकल करके आना और उसके बाद मुंबई में एक अलग पहचान बनाना। तो मैं आप लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करते, लेकिन आप लोगों से मैं डायरेक्ट मिलवाने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि वीडियो काफी लंबी हो जाती है। तो उस चीज को लेकर के मैं आज डायरेक्ट उनसे रूबरू करवाना चाहूंगा। लेकिन इतना मैं सिर्फ आपको बता दूं कि वो जिस धरती से आते हैं, जिस जगह से आते हैं, वो मिथिलांचल। मिथिला एक अलग ही इतिहास के नाम से जाना जाता है और उसी मिथिलांचल के धरती से उठ करके और आज मुंबई महाराष्ट्र की धरती में एक अपना अलग परचम लहराना। तो चलिए हम ज्यादा बातचीत ना करते हुए मैं डायरेक्ट उनसे रूबरू कराना चाहूंगा आप सभी लोगों को। चलिए सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है सबसे हमारे पहले यूट्यूब तो चैनल में। राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा, और आपकी आपके काम से मैं बहुत खुश होता हूँ। अक्सर देखता हूँ, आपके चैनल को भी देखता हूँ, बहुत अच्छे से आप चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। और आप जो मिथिला के लिए कर रहे हैं, मुझे आपने जब बोला कि मैं कुछ बोलूँ, मैं तो कभी बोला नहीं हूँ माइक पे, बट आपने आया तो मुझे अच्छा लगा कि चलिए आप आए। चलिए सर, ये आपकी बड़प्पन है और जिस तरीके से देखिए सर, हम लोग तो एक सभी लोगों का आवाज जो है वो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, लेकिन आप लोग जो काम कर रहे हैं आगे, और मैं चाहूंगा सबसे पहले तो सर मैं चाहूंगा जो तो आपको जानते हैं वो तो आपको ऑलरेडी जानते ही हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए एक छोटा सा परिचय मैं चाहूंगा कि आप अपना एक छोटा सा परिचय रखना चाहेंगे। मेरा नाम रामचंद्र पीताम्बर मुखिया है। मैं फ़िलहाल तो मैं गोरेगांव मुंबई में रह रहा हूँ। जैसा सर ने बताया, राहुल जी बताए, तो मैं मिथिला से ही हूँ। मेरा पैदाइश मिथिला में, मेरा गांव जगदर है। गांव जगदर, पंचायत कचबी, जो झंझारपुर अनुमंडल के अंतर्गत आते, मधुबनी जिला में। चलिए जैसे कि सर देखिए हमें जैसे जहां तक जानकारी हम लोगों को पता चला, इसलिए कि देखिए हम लोगों को जो जितनी भी जानकारियां होती है वो ऑलरेडी सब चीज जो हम लोगों को सूत्रों के हवाले से जानकारी पता चलता है। तो जिस तरीके से हमें बातचीत लगा कि जैसे आप मिथिलांचल से हैं, तो सर मैं चाहूंगा कि थोड़ा पढ़ाई के बारे में अगर थोड़ा सा जानना चाहें तो आपकी जो स्टडी रही है वो मिथिलांचल से रही है या फिर आप कंटिन्यू बाहर ही रहे? नहीं नहीं, मैं ज़रूर बताऊंगा सर कि मेरा पूरा पढ़ाई पढ़ाई में मतलब स्टार्ट का जो भी हुआ है, मैंने 10वीं तक मैं अपने गांव में एक लालदास हाई स्कूल करके है, खरौआ में पड़ता है, जो संग्राम के आसपास है। वहाँ से मैंने हाई स्कूल कंप्लीट किया है, एसएससी। फिर एचएससी जो 12th कहिए, मैं साइंस से, वो मैं ललित नारायण कॉलेज झंझारपुर से किया हूँ। उसके बाद का बाकी का बीएससी मैं अपने गोरेगांव मुंबई में इस्माइल यूसुफ कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस कॉमर्स है, जोगेश्वरी में, वहाँ से किया। और बाकी हायर एजुकेशन जो फार्मेसी मैंने किया है, वो फार्मेसी में बेंगलोर से किया हूँ, पटेल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, वहाँ से मैंने फार्मेसी किया है। बस ये मेरा स्टडी का ऐसा रहा है। उसके बाद तो बस व्यापार में आ गया, व्यापार कर रहे हैं और आप लोगों की सेवा में हमेशा रहते हैं। अच्छा तो सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं आपसे कि इसलिए कि देखिए इतने कम उम्र में आपने काफ़ी सारे चीज़ों का आपने तजुर्बा लिया है और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो आप मिथिलांचल इंडस्ट्री से या फिर मिथिला से हम कहें तो मिथिला से आकर के मुंबई में, और जिस तरीके से हम लोगों को जानकारी भी मैंने पता चला कि आप एक सोशल वर्क भी बहुत अच्छे तरीके से और जिस तरीके से एनजीओ भी आपका काम करता है। जी जी। तो मिथिला के क्षेत्र से आकर के मुंबई में अपना एक अलग मतलब कि माइंड सेटअप के साथ काम करना वो कहाँ तक, और ये जो सोच आया, सोच कहाँ से आया सर? मैं चाहूंगा उस चीज के जी शॉर्टली स्टोरी में बताना चाहेंगे। जी जी, मैं बताऊँ कि जब मैंने फार्मेसी किया, जब फार्मेसी किया तो उसके बाद मुझे लगा कि चलो अब फार्मेसी हो गया तो पहला प्रायोरिटी जो रहता है कमाना है अब। तो मैं एक मेडिकल का स्टोर चालू किया, मेडिकल स्टोर चालू किया। वहाँ से जब मैं मेडिकल चलाते चलाते, उसके बाद थोड़ा सा पहले से भी इंटरेस्ट था। मैं अपनी कमाई का सर 25% हमेशा से डोनेट करते आ रहा हूँ, जो लोगों को सोशल वर्क में, लोगों के
अगर कोई कुछ बनना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है तो उनके हित में लगा देता था। बहुत सारे एनजीओ को मैं डोनेट कर देता था। बाद में पहले तो अपने आप को स्टेबल करना चाहा। मेरा आज एक मुखिया मेडिकल के नाम से एक मेडिकल स्टोर चलता है। उसके अलावा मेरा एक कैटरिंग चल रहा है, जो भी मुखिया के नाम से है, मुखिया जी कैटरिंग के नाम से। फिर मुखिया रियल एस्टेट, जो प्रॉपर्टी में डील करता है। जब ये सब चीज़ें करने लगा, फिर लगा कि अब कमा के अगर मैं किसी और एनजीओ को डोनेट कर रहा हूँ। आज हमारे आजू बाजू में भी तो बहुत लोग तकलीफ में है। कोरोना काल जब स्टार्ट हुआ सर, उस टाइम पे मेरा छोटा भाई है जो बी फार्मेसी कर रहा था उस टाइम पे, हालांकि अब तो कर चुका है। तो उनको देखा कि मैं सारे बच्चों को घर से पढ़ाई करना था और बच्चे लोग घर से पढ़ाई करते थे। अब जहाँ मैं रह रहा था वहाँ छोटा छोटा एरिया है, 250 का, 1 RK 1 BHK। उसमें एक फैमिली में फिर उनको एग्ज़ाम देना, पढ़ाई करना काफ़ी टफ हो रहा था। मुझे लगा कि इनको बेहतर प्रिपरेशन के लिए एक जगह लेना चाहिए इनको। ऊपर वाले ने दिया था तो मैंने एक रेंट पे एक जगह लिया, उनको पढ़ाई वो उसमें करने लगा। पर फिर देखा कि बहुत सारे लोग जिनको कि अपने घर भी रहने के लिए प्रॉपर नहीं है, रेंट पे रह रहे हैं, उन बच्चों का क्या। फिर ऐसे दिमाग में आया कि नहीं, कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूँ जहाँ पे वो सारे बच्चे जो ज़रूरतमंद है वहाँ जाके पढ़ाई करें, एक पढ़ाई का माहौल बना के रखें। तो इसके लिए मैंने एक अपना एक मुखिया एनजीओ, मुखिया फाउंडेशन के नाम से मैंने अपना एक एनजीओ स्टार्ट किया। आज वो एनजीओ राम मंदिर रोड में एक लाइब्रेरी दिया है, जहाँ पे पहली से लेकर 15वीं तक के जितने भी बच्चे हैं उन सबका सारे बुक अवेलेबल मिलेगा आपको, हर मीडियम का, हर स्टैंडर्ड का। वहाँ पे प्रॉपर सेटअप है, लाइब्रेरी है जो फ्री है, कोई चार्जेबल नहीं है। वहाँ पे वो बच्चे आके पढ़ाई करते हैं, सारी बुक्स वगैरह लेके पढ़ाई करते हैं, अपना पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। तो ये एक हो गया कि एजुकेशन के क्षेत्र में हमारे एनजीओ सिर्फ एजुकेशन पे ही नहीं, मेजर चीज़ जो है, जो आप एजुकेशन बोल दीजिए, हेल्थ के सेक्टर में काम करते हैं और एजुकेशन मेजरली, और जो ज़रूरतमंद है उनकी स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं। तो ये 3 फील्ड हमारे एनजीओ की तरफ से मेजर है, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट। तो एजुकेशन पे जैसा आपको बताया मैंने, लाइब्रेरी है। सेम हेल्थ के सेक्टर में हर संडे या फिर बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी का दिन होता है जहाँ पे हम कभी हेल्थ चेकअप का कैंप रखते हैं, कभी आइज चेकअप का, कभी ज़रूरतमंदों के लिए डॉक्टर अवेलेबल करते हैं, कंसल्ट करवाते हैं, इस तरह से उनकी सेवा करते हैं। और स्किल डेवलपमेंट में मैं तीसरा बता दूं कि जो भी 12वीं पास है, जो कुछ करना चाह रहे हैं, तो मैं छोटे छोटे कोर्स होते हैं, जैसे जेंट्स के लिए, जो बॉयज़ लड़के होते हैं उनके लिए कंप्यूटर का कोर्स हो गया, या कोई प्ले में हो गया कुछ, तो उस तरह खेल कूद में खेल आगे, में। कुछ लेडीज हो गई, गर्ल्स के लिए जैसे सिलाई होती है, कढ़ाई का काम होता है, वो सब, ब्यूटी हाँ, पार्लर से ब्यूटी रिलेटेड है। पार्लर, उस सब का कोर्स जो भी रहता है, तो हमारे एनजीओ सब में उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं सर। चलिए बिल्कुल सर, जैसे कि मैंने ये सारी बातें जो आपसे सुनने को, और अगर आपकी उम्र की बात करूं तो वही अपना कितना होगा सर आपका उम्र? सर मैं 29 कंप्लीट करके 30 चल रहा है मेरा। अच्छा सर, 30 साल 29। का उम्र हूँ मैं। अच्छा, तो सर एक चीज मैं और जानना चाह रहा था कि इतने कम उम्र में और इतनी सारी जो पूरा मैंने बोलते हैं ना कि एक सेटअप अपने माइंड में तैयार करना और उसके बाद उसके ऊपर काम करना, तो ये कहीं ना कहीं मैंने ये कहाँ से ये अनुभव हुआ सर कि सर जब आप खुद के लिए, कभी कभी क्या होता है कि आप खुद के लिए करेंगे, और कभी आप अगर ये सोचेंगे कि नहीं मुझे अकेले नहीं, मुझे सबको लेके चलना है, जब इस तरह की सोच रखेंगे ना, तो बहुत सारे आइडियाज़ आपके पास आएंगे, बहुत सारे इस तरह के लोग मिलेंगे जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अभी मैं आपको, आप जहाँ पे बैठे, हम लोग जहाँ पे अभी मिले हैं सर, ये मेरा एक स्टूडियो है, फिल्म स्टूडियो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो। इनका नाम रामराज स्टूडियो के नाम रखा हूँ मैं। यहाँ पे मूवी का, जितने भी मूवी हो या एल्बम हो, जो भी भोजपुरी इंडस्ट्रीज, हिंदी इंडस्ट्रीज का सारे सॉन्ग वॉन्ग का काम होता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनके अंदर इतनी काबिलियत है सर कि उनकी बयान नहीं कर सकता हूँ मैं, सही बट उनको एक प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। तो मुझे ऐसे लोग मिलते रहे काबिलियत वाले, और मैं उनको प्लेटफॉर्म देता रहा, उनके साथ मिलकर काम करते रहे, और बाकी तो मालिक का आशीर्वाद है। बिल्कुल सर, एक चीज कहीं ना कहीं जो भगवान होते हैं वो किसी न किसी इंसान को जरिया बनाते हैं कि आप उन तक पहुंचिए, और हो सकता है कि ऊपर वाले ने आपको एक जरिया बनाया होगा उस टैलेंटेड पर्सन के लिए, जो कि आप उन तक पहुंचे, और आप उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिससे कि वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अलग एक अचीवमेंट लेकर के आ सके। सर इस बात के लिए तो मैं सबसे पहले उस मालिक को धन्यवाद कहूँगा
कि मुझे इस लायक बनाया है कि आज मैं किसी को चाहता हूँ कि कोई आगे बढ़े, और उनके लिए जितना हो पाता है मैं करने की कोशिश करता हूँ अच्छा। और आगे भी करने की कोशिश करूँगा। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे कोई भी ज़रूरतमंद लोग हो जो कुछ करना चाह रहे हैं और कुछ बनने की चाहत है, तो मैं हमेशा, मेरे एनजीओ, मेरा टीम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, तो सर आपका जो एनजीओ है वो कहाँ तक काम करता है, सिर्फ मुंबई में या फिर मुंबई से बाहर भी? सर अभी वो एनजीओ बहुत बड़े लेवल पे तो काम नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे हम रह रहे हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारी ज़रूरतें हर जगह लोगों का है। तो जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पे भी नहीं नहीं करके, तो सर आपको क्या बोलूँ मैं, करीब 3-4 हज़ार घर है, और उन घरों में आप सोच सकते हैं कि 15 से 20 हज़ार लोग रहते रहेंगे। उन सारे बच्चों का, उनके लिए अभी काम कर रहा हूँ। आगे कुछ नए एरिए सब है, जैसे जोगेश्वरी हो गया, अंधेरी हो गया, इस सब में बहुत सारे एनजीओ से जुड़ के मैं इस एनजीओ को और भी आगे लेके जा रहा हूँ। और बहुत सारे एनजीओ है जो हमारे एनजीओ को और हम उनके एनजीओ को सपोर्ट करके ऐसे लोगों के हित में काम कर रहे हैं। अच्छा, तो जिस तरीके से आप कंटिन्यू एनजीओ के साथ में आप काम करते नज़र आ रहे हैं, और आगे का जो अगर हम बात करें तो आगे का क्या, कैसे प्लानिंग जो है, आगे का कैसा प्लानिंग है? अब तो सर, अब ये चलिए अब स्टूडियो की बातें करते हैं जहाँ बिल्कुल, पे हम लोग बिल्कुल। अभी मिले हैं। हुँ। ये फिल्म स्टूडियो आप लोग बोलिए या रिकॉर्डिंग स्टूडियो बोलिए, यहाँ पे वो सारी काम में जो भी भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ का हो, हिंदी इंडस्ट्रीज़ का हो, मैंने देखा है बहुत सारे अपने स्ट्रगलर भाई लोग हैं जो, जिनके अंदर काबिलियत, मैंने आपको बताया राहुल जी पहले ही कि बहुत काबिलियत है, बट कभी उनको वो मुकाम नहीं मिला है, कभी वो उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि वो अपना वो टैलेंट दिखा सके। तो मैं ये जो स्टूडियो बनाया हूँ उन लोगों के लिए बनाया हूँ, वो आके यहाँ पे काम करे, अपनी जो भी उनके अंदर टैलेंट है उसको लोगों तक पहुँचाने का, जैसा आप कर रहे हैं सर। मैं भी चाहता हूँ कि लोगों तक वो चीज़ें पहुँचे, उनकी काबिलियत, उनके टैलेंट पहुँचे। और आगे इस स्टूडियो में जैसा हो रहा है काम, आगे बहुत अच्छा होने वाला है। फ़िलहाल तो ये अपने रामराज स्टूडियो से मैंने एक चैनल भी स्टार्ट किया है सर, जीआर म्यूजिक के नाम से, जिस पे भोजपुरी सॉन्ग आपको बहुत प्यारे प्यारे, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग मिलेंगे भोजपुरी का, जो फैमिली के साथ भी बैठ के आप लोग देख सकते हैं। अच्छे अच्छे सिंगर्स जो मार्केट में अभी चल रहे हैं, उन सब का सॉन्ग लेके, और आप लोगों के एंटरटेनमेंट में भी आया हूँ। और आगे इसको बेहतर बनाने के लिए आप लोग जैसा बिल्कुल, बनाएंगे, सबसे ऊपर तो जनता जनार्दन है, बस हम मैं लोगों उन्हीं के लोगों का, सेवा करने में लगे हुए हैं। मैं तो उन लोगों को ही धन्यवाद करता हूँ। और हमेशा सर आप लोग देखिए, इस चैनल को देखिए, और ऐसे जो स्ट्रगलर है, जो अपने समाज के हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोग उनको आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। अच्छा, तो सर जैसे मैं बातचीत कर रहा था और आपसे आगे की जो मैं बातचीत करने वाला हूँ, थोड़ा जो अपना जिस जगह से आप आते हैं वहाँ का जो इंडस्ट्री है, तो उन इंडस्ट्री के लिए आपके हिसाब से कौन सा ऐसा वो रहेगा, मैंने बोलते हैं ना कि उस लाइन में अगर हमें सपोर्ट करना है, जो कि मिथिलांचल भी एक इंडस्ट्री के नाम से जानी जाती है, तो वहाँ के इंडस्ट्री के लिए आपका कैसा आगे का काम काज रहेगा? सर देखिए, वो अभी मैं कमिट कर दूँ वो चीज़ें, मुझे लगता है कि मुझे अभी चलिए एक नहीं मिनट। करना चाहिए कमिट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब कभी क्या होता है ना सर, किसी की बातें कब कोई सुनता है, जब देखते हैं कि वो उनकी एक काबिलियत है, खुद में एक स्टैंडर्ड पे आ जाऊँ, तब मेरी बातें सुनेंगे। और मैं ज़रूर करूँगा, आपने जो चीज़ें पूछा ना उनका जवाब मैं वो टाइम पे मैं बहुत बढ़िया करूँगा अपने समाज के लिए, अपने जितने भी समाज के लोग हैं उनके लिए हमेशा रहता हूँ, और ऊपर वाले ने चाहा तो मैं बहुत अच्छा करने का सोच रहा हूँ उनके लिए। बाकी इसकी क्या करना चाह रहा हूँ मैं आगे आगे इंटरव्यू में बताऊंगा सर। चलिए बिल्कुल, जैसे कि भाई आज मिले हुए थे, और आप लोग अगर मुंबई से देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप लोग यहाँ पे आकर के जरूर, बहुत अच्छा सेटअप है इनका और बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि इनका जो एक पर्सनैलिटी है, बहुत हम्बल पर्सनैलिटी है, और इनसे जब मिलेंगे तो आपको ये थोड़ा सा भी एहसास नहीं होगा कि शायद हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। सर ये आपकी बड़प्पन है, सच कहूँ तो राहुल जी खुद ही बड़े अच्छे इंसान है, और कोई एक अच्छे इंसान जिसके पास जो रहेगा वही दे पाएंगे, वो खुद बहुत अच्छे इंसान हैं, और चीज़ों को बेहतर करने का तजुर्बा रखते हैं, जानते हैं। तो आप अगर मेरी तारीफ कर रहे हैं तो आपकी बड़प्पन है, आप खुद ही बहुत अच्छे इंसान हैं सर। बिल्कुल, और आप लोग ऐसे हमारे साथ हम लोगों को साथ देते रहिए, और मैं आपको हर एक नए से नए टैलेंट से मिलवाने की कोशिश करूंगा, और वो कोई सी भी क्षेत्र हो। मैं किसी भी अपना स्टेट वाइज नहीं जाता हूँ, ना तो मैं किसी
चाहे जातिवाद पे जाता हूँ, मेरा मेन मकसद होता है कि किसी भी टैलेंट को आप लोगों तक लेके आऊं और उनका जो सोच है वो आप लोगों तक लेके आऊं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो आपका सर सबसे पहले चीज़ तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आपने बेशकीमती समय निकाला उस चीज़ के थैंक यू लिए। सो मच आपका भी सर। और मैं सारे अपने समाज, अपने यार दोस्त, अपने जितने भी मेरे भाई बहन जो भी देख रहे हैं, मैं उन सब से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि राहुल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। इनकी चैनल पे आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलेंगे। जो चीज़ें आपको ये हर जगह इतने मेहनत करके पहुंचते हैं, अच्छे अच्छे लोगों की तलाश करते हैं, उनकी काबिलियत को रिप्रेजेंट करते हैं आप लोगों के सामने में। तो इनके चैनल को आप देखते रहिए और अपने आपको अच्छी जानकारी मिलेंगे और इनको सपोर्ट कीजिए जो जानकारी देते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का। हमेशा राहुल जी के साथ बने रहिए और ऐसा कुछ भी रहे तो आप राहुल जी से, मेरा नंबर है, मेरी सारी डिटेल रहेंगे उनके पास, आप ले सकते हैं। बिल्कुल, इनका जितना भी डिटेल है सारा मैंने डिस्क्रिप्शन में इनका वो अपना मैं सारा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही साथ दोस्त आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे हम लोगों को साथ देते रहिए और हम लोग आप लोगों के लिए बोलते ना कि एक समय था कि एक नारा लगा हुआ था कि आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो हम लोग बोलते हैं कि आप हमें सपोर्ट कीजिए और हम लोग आप तक जानकारी देंगे। तो उसी जानकारी के साथ आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देखते रहिए थिंग्स अप टीवी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एक बार।